हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होती है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब हम प्लूरल यूज करते हैं। ऐसा हम कई सिचुएशंस में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। आप सब जानते हो कि कलेक्टिव नाउन कुछ चीज़ों का या कुछ पर्सन्स का एक कलेक्शन होता है। मतलब जो कलेक्शन का नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है तो उस स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्लास। ठीक है, मान लीजिए सोल्जर्स का कलेक्शन है, सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? आर्मी। ठीक है, अब कोई मान लीजिए एक और लगा लीजिए, जैसे शिप्स का कलेक्शन है, ठीक है ना, पानी वाली जो जहाज़ें होती हैं उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ओके, मान लीजिए की है, चाबियाँ होती हैं, कीज, इनका कलेक्शन है तो इनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? बंच। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक कलेक्शन का नाम होता है। तो अभी हमने देखे कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक कलेक्शन का नाम होता है और कलेक्टिव नाउन किसी चीज़ों के समूह से बनता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में कोई पर्सन्स भी हो सकता है, मतलब पर्सन्स का जो ग्रुप होता है उसको भी कलेक्टिव नाउन होता है, और कुछ थिंग्स का जो ग्रुप होता है वो भी कलेक्टिव नाउन हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कलेक्टिव नाउन्स की जो पर्सन्स से बनते हैं, जो इंसानों से बनते हैं, जिनके जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे वो इंसान होंगे। जैसे कमेटी को ले लीजिए, ठीक है, कमेटी किससे बनती है? कमेटी लोगों के समूह से बनती है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने भी नाउन्स हैं जिनमें पर्सन्स जो है मेंबर्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन ये होते हैं। जैसे टीम होती है, टीम में कौन होते हैं? खिलाड़ी, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। इसी प्रकार स्टाफ हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं इन सभी ये जो सभी नाउन्स जो हैं ये एक कलेक्शन का नाम है, और ये जिसका कलेक्शन होता है वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में इन कलेक्टिव नाउन्स में से इनमें से भी हो सकता है और कुछ और भी कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होंगे ह्यूमन बीइंग्स के कलेक्शन। ठीक है, उनके जो मेंबर्स होंगे, उनके जो सदस्य होंगे वो ह्यूमन बीइंग्स होंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का वो एक कलेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसे कलेक्टिव नाउन्स सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो उनके बाद वर्ब हमारी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब कब होगी, प्लूरल वर्ब कब होगी, ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। मतलब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। तो देखिए, जहाँ तक हो सकता है मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब भी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सेंटेंस है मान लीजिए, और ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसके बारे में जो कुछ भी आगे बताया गया है उसके लिए ये एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। ये जो कलेक्टिव नाउन है ये एक इकाई के रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे जो इसके बारे में, मतलब जाहिर सी बात है, सेंटेंस होगा तो ये सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट एक कलेक्टिव नाउन होगा और आगे एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, आगे जो प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए तो प्रेडिकेट होता है। तो जो कुछ भी आगे बताया गया होगा उसके लिए ये एक इकाई के रूप में काम कर रहा है, या इसने इकाई के रूप में काम किया, ठीक है, तब वो चीज़ें हुई, या इकाई के रूप में काम इसने नहीं किया। अब देखिए, इकाई के रूप में जब एक काम करेगा तो क्या होगा? इकाई के रूप में जब इसने काम किया गया होगा तो इसके जो मेंबर्स हैं ना, उन्होंने सभी ने इकट्ठे काम किया होगा। ठीक है, सभी ने मिलकर इकट्ठे काम किया होगा। उनके सारे एक्शंस जो भी, मतलब उनके एक्शंस वो सेम रहे होंगे, उनकी ओपिनियंस भी सेम रही होंगी, उनकी जो थिंकिंग है वो भी सेम रही होगी। ठीक है, जब भी तो एक इकाई के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर जो कुछ भी आगे इसके बारे में बताया जा रहा है उसके लिए अगर इसने एक इकाई के रूप में काम नहीं किया, अब इकाई के रूप में काम नहीं किया तो ये कैसे होगा? इकाई के रूप में अगर इसने काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है इसके जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, इसके जो भी मेंबर्स होंगे, इसका मतलब उन्होंने मिलके काम नहीं किया। ठीक है, या तो उनके जो एक्शंस हैं उनमें जो है डिफरेंसेस होंगे, उन्होंने अलग अलग काम किए होंगे, किसी ने जल्दी किया होगा, किसी ने फास्ट किया होगा, किसी ने बिल्कुल ही नहीं किया, किसी ने किया होगा। ठीक है, या तो मतलब उनके एक्शंस में जो है विभिन्नताएं मिलेंगी। ठीक है, दूसरा, उनकी ओपिनियंस सेम नहीं मिलेगी, मतलब उनकी जो राय है ना वो सेम नहीं मिलेगी। कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय, ऐसे उनकी थिंकिंग में डिफरेंस मिलेगा।
कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, ठीक है। मतलब उनमें एक क्या कहते हैं कि एक विखंडन सा मिलेगा, जैसे एक विखंडन का बोध होगा, जैसे बिखरा हुआ, जैसे कोई कमेटी है ना, जैसे बिखरी हुई कमेटी है, टीम जैसे इसको बिखरी हुई टीम है ऐसे। और अगर एक इकाई के रूप में काम कर रहा होगा तो एक मतलब सभी का एक जैसे कार्य होंगे, सभी के एक जैसे ओपिनियंस होंगी, सभी की एक जैसी थिंकिंग होगी, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि पहले तो आपको ये समझना है सेंटेंस पढ़ करके कि क्या ये जो कलेक्टिव नाउन है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो एक इकाई के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलके इकट्ठा एक जैसे मतलब टुगेदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली काम कर रहे हैं एक जैसा। अगर कलेक्टिवली काम कर रहे हैं तो ये इकाई के रूप में काम करेगा, ठीक है। इकाई के रूप में काम करेगा तो आपको जो वर्ब लगानी है, जो प्रेडिकेट में जो वर्ब आएगी वो लगानी है आपको सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर इकाई के रूप में काम नहीं करे, ठीक है, अब इकाई के रूप में काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, उसकी थिंकिंग को लेकर, ओपिनियन को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर डिफरेंसेस मिलेंगे। तो अगर ऐसा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कहे तो फिर आपको ये वर्ब प्लूरल लगानी है, ठीक है। अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि अगर ये इकाई के रूप में काम करे कलेक्टिव नाउन तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, अगर इससे इंडिविजुअल्स का बोध हो तो प्लूरल वर्ब लगानी है। तो इंडिविजुअल्स का बोध होने का मतलब यही है कि आगे जो कुछ भी बताया गया है उसके लिए ये जो कलेक्टिव नाउन है, क्या इसने इकट्ठे काम किया, एक इकाई के रूप में काम किया, एक समूह के रूप में काम किया, एक ग्रुप के रूप में काम किया। अगर समूह ग्रुप के रूप में काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है इसके जो मेंबर्स होंगे उनमें डिफरेंसेस मिलेंगे, उनकी थिंकिंग को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर और उनके ओपिनियंस को लेकर, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को और समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है द कमेटी हैज़ मेट इट्स ऑब्जेक्टिव, और सेकंड इसका जो दूसरा जो पेयर में लिखा है मैंने एक दूसरा सेंटेंस वो है द कमेटी हैव नॉट बीन एबल टू एग्री ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं तो कमेटी हैज़ मेट इट्स ऑब्जेक्टिव, कमेटी ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया, ठीक है। कमेटी का ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा, कमेटी का कोई कमेटी है मान ली, इसका ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा, वो तभी पूरा होगा जब उसके सभी मेंबर्स मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। सभी की थिंकिंग सेम होगी, सभी का प्रयास सेम होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इकाई के रूप में काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो कमेटी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर जो है एक मत नहीं है इसकी, मतलब किसी ने उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, कमेटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो सेम नहीं थे, ठीक है। कमेटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो सेम नहीं थे, वो उनमें डिफरेंसेस थे। अब जाहिर सी बात है कमेटी के जो ऑब्जेक्टिव सेम नहीं थे तो जाहिर सी बात है उसका जो कोई मेंबर कह रहा होगा भाई, कोई मेंबर ने कुछ, किसी मेंबर की राय कुछ होगी, किसी मेंबर के एक्शंस कुछ होंगे, किसी की थिंकिंग कुछ होगी। तो यहाँ पर ये जो कमेटी है ना, ये एक यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी होता है जो जजेस होते हैं उनका समूह होता है, ठीक है। जजेस का जो समूह होता है उसको जूरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। इसके जो पेयर में दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वो है द जूरी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पे है द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, इसका मतलब है जूरी ने अपना फैसला दे दिया, ठीक है, अपना निर्णय दे दिया। अब जूरी ने अपना निर्णय दिया होगा तो सभी जूरी के जितने भी जो जजेस होंगे पैनल में वो सभी एक मत होंगे, तभी तो फैसला दिया गया होगा, ठीक है। उनके एक्शंस में जो है सिमिलरिटी होगी, तो यहाँ पे सिमिलर वर्ब है। लेकिन जूरी अपने जो ओपिनियंस थे उन पे डिवाइड हो गई। अब डिवाइड कब होगी, जब जूरी में जितने भी जो पैनल में जितने जजेस होंगे उनकी राय अलग अलग होगी, ठीक है, उनकी थिंकिंग अलग अलग होगी। तो यहाँ पे ये इकाई के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे इकाई के रूप में काम कर रहा था, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द ऑडियंस टुडे वाज यूज। अब देखिए ऑडियंस यूज कब होगी, ऑडियंस क्या होते हैं, दर्शक, ठीक है। अब दर्शकों को आप यूज़ कब कहोगे, जब सभी को आप एक यूनिट की तरह देखोगे तभी तो यूज़ कहोगे। एक सदस्य को तो यूज़ कह नहीं सकते, जब आप सभी को एक यूनिट की तरह देखोगे, एक ग्रुप की तरह देखोगे तभी तो यूज़ कहोगे, ठीक है ना। तो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, पे जो ऑडियंस थे वो बोर महसूस कर रहे थे। अब सारे जो ऑडियंस थे वो इकट्ठे तो बोर महसूस नहीं कर रहे थे, ये अलग अलग कोई ऑडियंस, मतलब जो फीलिंग है, अब जो फीलिंग है वो ऑडियंस, मतलब इस कलेक्टिव नाउन की तो फीलिंग हो नहीं सकती भाई। फीलिंग यहाँ पे फीलिंग के बारे में बताया गया है कि वो बोर फील कर रहे थे, तो जो फीलिंग होगी वो इस ऑडियंस, मतलब ये जो ऑडियंस है ये तो कोई नाउन ही नहीं है। ऑडियंस की ये जो ऑडियंस जो नाउन है इसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं होगी, बल्कि इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी फीलिंग्स होगी,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो जाहिर सी बात है कि इसके मेंबर्स की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, माई फैमिली इज़ एन ओल्ड वन, मेरा जो फैमिली है वो पुराना है, अर्थात यहाँ पे तो पहले ही कह रहा है वन, ठीक है ना। एक हमारा जो फैमिली है वो एक पुराना परिवार है, मतलब इस यहाँ पर एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि भाई फैमिली में तो छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, ठीक है, तो पूरे फैमिली को एक इकाई के रूप में देख रहा है ये, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, या मेरा परिवार जो है वो अर्ली राइजर्स है, मतलब यहाँ पे अर्ली सभी जो मेंबर्स हैं वो जल्दी उठते हैं। यहाँ पर पूरा फैमिली अर्ली राइजर नहीं है, मतलब उसके जो मेंबर्स हैं वो अर्ली राइजर्स हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द क्राउड हैज़ बीन डिस्पर्स्ड, जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई, तो यहाँ पे जो मान लीजिए ये लोगों की भीड़ है, ठीक है, ये लोग हैं यहाँ पे और ये भीड़ है। अब ये तितर बितर, हम भीड़ को ही कह सकते हैं कि भाई भीड़ तितर बितर हो गई, एक पर्सन तो तितर बितर होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इकाई के रूप में काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखिए, द क्राउड वर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, अब भाई फाइटिंग करेंगे तो कौन करेगा, फाइटिंग तो मेंबर्स ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्राउड में जो मेंबर्स होंगे, मतलब जो पीपल होंगे, वही एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो सीधा इसके मेंबर्स पे जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन्स पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल पर्सन्स पर जाने की वजह से यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह से जो कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह, हम कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ ऐसा बताया गया होगा कि हम उस कलेक्टिव नाउन के एक यूनिट की तरह देखें, ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर ऐसे देखें कि उनके इंडिविजुअल्स की ओर हमारा ध्यान जा रहा है, ठीक है ना, हम उस कलेक्टिव नाउन को एक इकाई के रूप में नहीं देख रहे हैं बल्कि उसके अलग अलग मेंबर्स को देख रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। आप ये देख रहे होंगे, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी एक्सप्रेशंस सिंगुलर एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ये जितनी भी सिंगुलर एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद एक क्या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो इन सिंगुलर एक्सप्रेशंस के बाद जो वर्ब लगती है वो वो जो है प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जांपल देखिए, पहले एक्सप्रेशंस देख लीजिए, जैसे नंबर ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए कपल ऑफ, ए लॉट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, हाफ ऑफ। ध्यान रखना, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और ये नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए, ए नंबर ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू फाइंड द ट्रेजर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ये एक्सप्रेशन आ गई, इसके बाद ये नाउन है जो प्लूरल है, ठीक है, ये वर्ब है और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये सिंगुलर एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ये देखिए, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, उसके बाद ये प्रोनाउन है, प्लूरल है, वर्ब देखिए ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, एक कपल ऑफ माई फ्रेंड्स प्लान टू ओपन ए ट्रैवल एजेंसी, ये एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया जो कि प्लूरल है और ये देखिए वर्ब हो गई जो कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होती तो यहाँ एस लगा होता। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ, ये एक्सप्रेशन हो गई। सोशल प्रॉब्लम्स, तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गई जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स आर नॉन वायलेंट, द मेजॉरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो गई और ये नाउन हो गया जो कि प्लूरल है, वर्ब देखिए प्लूरल है। उसके बाद हाफ ऑफ, ये एक्सप्रेशन हो गई, उसके बाद ये प्लूरल नाउन हो गया। उसके बाद देखिए, ये डोंट अंडरस्टैंड, तो वर्ब है वो प्लूरल है, अगर सिंगुलर होती तो यहाँ डजंट होता, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिंगुलर एक्सप्रेशंस है, इनके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर आप हैज़ यूज़ कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इज़ यूज़ कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लान में एस लगा देते हैं तो फिर ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी इज़ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज़ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डजंट लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।